नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं विजय बंसल, मैथ लेक्चरर, ब्लॉक जाखल, डिस्ट्रिक्ट फतेहाबाद, हरियाणा एजुकेशन डिपार्टमेंट से। हम जो कर रहे हैं क्लास 9th के अंदर चैप्टर 8 चतुर्भुज के बारे में पढ़ रहे हैं। हमने इसके पहले और दूसरे भाग के अंदर चतुर्भुज की बेसिक के बारे में पढ़ा और इसकी जितनी भी थ्योरम्स थी उन सभी के प्रमाण किए। आज हम चतुर्भुज के अंदर जो तीसरा पार्ट कर रहे हैं, तीसरी वीडियो देख रहे हैं, इसके अंदर हम एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, उनके कुछ सवालों को लेकर चलेंगे, ठीक है। और साथ में जो एग्जांपल्स मैंने आप सभी को करने के लिए दिए थे, कई स्टूडेंट्स का रिस्पांस आया, काफ़ी एग्जांपल्स कर चुके हैं। फिर भी अगर किसी को कोई डाउट हुआ, कोई दिक्कत कोई लगे आपको 8.1 और 8.2 के किसी भी एग्जांपल्स के अंदर, ठीक है, तो आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स कर दीजिएगा। मैं आपके लिए वही एग्जांपल्स आपको प्रूफ कर दूंगा। यहाँ पर हम पूरे क्वेश्चंस के अंदर उसको सॉल्व कर लेंगे किसी वीडियो के अंदर, ठीक है। इसमें हम सबसे पहले शुरू करते हैं। हमारे पास एक्सेल प्रश्नावली 8.1, इसका हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। इन्होंने कहा कि एक चतुर्भुज के कोण 3:5:13 के अनुपात में हैं। इस चतुर्भुज के सभी कोण ज्ञात कीजिए। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये एक्सरसाइज के हिसाब से। इसको देखते हैं हम। इसमें हमें कोणों का अनुपात दिया गया है, उसी के अकॉर्डिंग हम चलेंगे। प्रश्नावली 8.1 का पहला क्वेश्चन है हमारा ये। हमें कोणों का अनुपात दिया गया, कोणों का अनुपात हमें दिया गया 3:5:9:13, ठीक है। ये हमें अनुपात दिए गए हैं। अब इस अनुपात के अकॉर्डिंग हमें देखना है। हम क्या करते हैं, माना कोण, इन अनुपातों को एक क्या के रूप में लिख लेंगे, माना कोण, ठीक है। हमारे पास क्या रहे, हमने इनके साथ x ले लिया, 3x 5x 9x और 13x, ठीक है। इतने वैल्यू के आपके ये कोण बन गए हमारे पास, मान लेते हैं हम इनको, ठीक है। अब आगे हम जानते हैं क्योंकि कि चतुर्भुज के ये चारों कोण हैं और चतुर्भुज के चारों कोणों का जो जोड़ होता है वो 360 डिग्री होता है, ठीक है। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। मतलब इसको सभी को जोड़े हम, 3x + 5x + 9x + 13x बराबर में 360 डिग्री। इन सभी को जोड़ते हैं हम, 3 और 5 8, 8 और 9 17, 3 और 5 8, 8 और 9 17, 17 और 13 30, 30x बराबर में 360। तो x हमारे पास आ गया 360/30, डैट मीन्स 12 डिग्री। ये हमारे पास x आ गया। आगे हम इनके कोणों के मान निकालेंगे। 3x बराबर में 3 × 12 मीन 36 डिग्री। दूसरा कोण हमारे पास 5x का 5 × 12 मतलब 60 डिग्री का हो गया हमारे पास। और तीसरा कोण हमारे पास 9x दिया गया, मीन्स 9 × 12 108 डिग्री का हो गया। और लास्ट कोण हमें 13x का दिया गया, मीन्स 13 × 12, ठीक है। 13 को 12 से गुना करेंगे 156 डिग्री, ठीक है। उसके बाद आपको कोई डाउट लगे आप इन सभी को जोड़कर भी देख सकते हैं। 6 और 8 14, 14 और 6 20, 20 की 0 हासिल 2, 5 और 2 7, 7 और 0 7, 7 और 6 13, 13 और 3 16 हासिल 1, 1 और 1 2, 2 और 1 3, 360 डिग्री। आप देख रहे हैं कि हमने जो चार कोण निकाले, चारों के चारों कोणों का जोड़ हमारे पास कितना आ रहा है, 360 डिग्री आ रहा है। मतलब हमारी सारी कैलकुलेशन टोटली सही है। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी है आपका ये, ठीक है। एग्ज़ाम के हिसाब से काफ़ी बार आपका आता है, एग्ज़ाम में आता है ये क्वेश्चंस, ठीक है। आप इस क्वेश्चंस को करेंगे। आगे हम इसका नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन से हमें क्या दे रहा है ये, कहना सिद्ध करें यदि एक समानांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हों, यदि एक समानांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हों तो दर्शाइए कि वह एक आयत है। यहाँ हमें ए बी सी कोई एक चतुर्भुज दी गई है। इस क्वेश्चन के अंदर आप ध्यान दें, हमें दिया क्या गया है, एक समानांतर चतुर्भुज दी गई है।
ठीक है। एक समानांतर चतुर्भुज ए बी सी डी दी गई है, मीन्स दिया है आपको क्या हो गया, ए बी सी डी एक समानांतर चतुर्भुज, ठीक है, ये दी हुई है हमें। और साथ में क्या दिया हुआ है, इसके जो विकर्ण है ए सी और बी डी ये दोनों बराबर हैं आपके, ठीक है, विकर्ण बराबर है। हमें यहाँ सिद्ध क्या करना है, सिद्ध क्या करना है कि ए बी सी डी एक आयत है। हम जानते हैं आयत के अंदर क्या होता है, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, वो समानांतर चतुर्भुज के कारण है। आयत के अंदर विकर्ण बराबर होते हैं, वो हमें दिया हुआ है, उस कंसेप्ट के कारण सीधा नहीं कर सकते। आयत के जो चारों कोण हैं वो 90 डिग्री के होते हैं। समानांतर चतुर्भुज से जब हम आयत लिखते हैं, हम लिखते हैं कि अगर हम उसके चारों कोनों को 90 डिग्री का कर दें तो वो आपकी एक आयत बन जाती है, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हमारा जो टारगेट होगा, इन कोनों को, जो हमारे ये ए और बी सी डी कोण है, इनको 90 डिग्री का सिद्ध करना होगा, ठीक है। यही हम इस कंसेप्ट के अंदर करेंगे। प्रमाण करते हैं हम, ठीक है। हमने क्या किया, त्रिभुज ए बी डी ली, त्रिभुज ए बी डी, त्रिभुज ए बी डी ली है, तो इसी भुजा ए बी के साथ हमें बी ए सी ले लेंगे, ठीक है, त्रिभुज बी ए सी को लेंगे। इसके अंदर देखिए आपके पास पहले दो बिंदुओं से ए बी दोनों में ही बन रही है, तो ये हमारे पास क्या होगी, कॉमन भुजा होगी दोनों ही त्रिभुजों के अंदर, ठीक है, ये कॉमन भुजा होगी हमारी दोनों त्रिभुजों की। उसके बाद क्योंकि ये समानांतर चतुर्भुज है, तो हमारे पास ए बी डी और बी ए सी, इसके अंदर जो विकर्ण बन रहे हैं बी डी और ए सी, ये हमें बराबर दिए हुए हैं, बी डी बराबर में ए सी, ये हमें दिया हुआ है इन्होंने, ठीक है। और जो तीसरी भुजा बची हमारे पास ए डी बराबर बी सी, क्योंकि आपकी एक समानांतर चतुर्भुज है, और समानांतर चतुर्भुज की जो सुमुख भुजाएं हैं वो आपस में बराबर होती हैं हमारी, ठीक है। इस चीज़ के कारण क्या हो जाएगा, हमारे पास जो त्रिभुजें हैं, त्रिभुज ए बी डी सर्वांगसम त्रिभुज बी ए सी हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसकी तीनों भुजाएं बराबर कर दी हमने, भुजा 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 नियम से हमारे पास दोनों त्रिभुजों की, आपके पास दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होगी, तीनों भुजाएं बराबर हैं, तो हम सी पी सी डी से कुछ ही बराबर लिख सकते हैं। हमने ए बी डी, इसका कोण ए बराबर कोण बी के लिख लिया, बी ए बी डी त्रिभुज है, इसका ए कोण, और बी ए सी इसका बी कोण हमने बराबर लिख लिया। परंतु ए और बी कोण का जोड़ कितना होगा, 180 डिग्री, क्योंकि आपके पास ए डी है जो वो बी सी के समानांतर है, ठीक है। समानांतर चतुर्भुज दी हुई है इन्होंने, समानांतर चतुर्भुज होने के कारण समानांतर है आपकी ये, ठीक है। अब दोनों कोणों का जोड़ 180 डिग्री और दोनों बराबर, तो इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों कोण आपस में कितने हैं, 90 डिग्री के हैं। और जब ये कोण 90 डिग्री के हैं, समानांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं आपस में, ए कोण 90 तो सी 90 होगा, बी 90 तो डी 90 होगा, मीन चतुर्भुज के चारों कोण 90 डिग्री के हो गए, इसलिए आप सीधा ही लिख सकते हैं ए बी सी डी एक आयत है। हमने ये सेकंड क्वेश्चन हमारा, हमने इसके अंदर इस चीज़ को प्रूफ किया। आप किसी भी क्वेश्चंस के अंदर इस कंसेप्ट का डायरेक्ट यूज भी कर सकते हैं। किसी क्वेश्चन में अगर आपके पास ऐसा हो कि वो एक समानांतर चतुर्भुज हो और विकर्ण बराबर हो, तो आप उसको डायरेक्ट एक आयत भी लिख सकते हैं, और ना लिखना चाहें तो आप ये पूरा प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है। किसी क्वेश्चन में अगर हमें जरूरत पड़ती है इसकी, वो हम आगे देखेंगे, किसी क्वेश्चन में अगर हमें रिक्वायरमेंट महसूस हुई तो हम लिख सकते हैं उसको सीधा डायरेक्ट, ठीक है। आगे हम देखते हैं हमारी इसी प्रश्नावली का 8.1 का तीसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन 3 देखते हैं हम। कहना, दर्शाइए कि यदि एक चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करें तो वह एक सम चतुर्भुज होता है। मीन्स हमें एक चतुर्भुज दी गई है और जो उसके विकर्ण है वो समकोण 90 डिग्री पर बनते हैं, ठीक है। और ऐसा हम जानते हैं सबसे पहले समचतुर्भुज के अंदर ही होता है, समचतुर्भुज के बाद अगर उसके जो चारों कोण है 90 डिग्री के तो वो एक वर्ग बन सकता था। तो समचतुर्भुज के लिए अंदर में सिद्ध करना है, एक चतुर्भुज दी गई है जिसके विकर्ण परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। मीन्स आपके 90 डिग्री पर काट रहे हैं उनके जो कोण है, ठीक है। हमें ये चीज़ दी गई है इसके अंदर, यहाँ देंगे हम कंसेप्ट के अंदर ध्यान। आपको एक चतुर्भुज दी गई है, यूँ मान लेते हैं, कैसी मर्जी आकृति बनाकर एक बार क्वेश्चन को हम शुरू कर सकते हैं। जो उसके विकर्ण है
वो एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, लंब समद्विभाजित करते हैं, मीन्स 90 डिग्री का कोण बनाते हैं आपके पास, ठीक है, क्योंकि विकर्ण इन्होंने परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हुए दिए हैं, ठीक है। मीन्स दिया है कि अंदर आपके पास जो हम ये कोण के मान दे दें इनको नंबर, ये हमारे पास 90 डिग्री के हैं, ठीक है, ये कोण हमारे पास 90 डिग्री के हैं। और साथ में हमें क्या दिया इन्होंने, समकोण के साथ साथ क्या बात कही है कि आपस में ये समद्विभाजित करते हैं, ठीक है। मतलब अगर मैं इसको यहाँ ओ बिंदु मानूँ कि हमें ओ बिंदु है, तो इसका मतलब ओ ए बराबर में ओ सी व ओ बी बराबर में ओ डी, ये हमें दिया हुआ है। और हमें सिद्ध क्या करना है कि ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है, ये हमें सिद्ध करना है। हम प्रमाण लेते हैं इसका, ठीक है। प्रमाण में हम क्या करेंगे, हमें समचतुर्भुज सिद्ध करना है, तो हमें साथ की जो भुजाएं हैं उनको बराबर सिद्ध करना है। तो हम वही वैसे छोटा सा भाग लेंगे, त्रिभुज ए ओ बी ले ली मैंने, वह त्रिभुज ए ओ बी ली, ठीक है। तो इसी के साथ मैं सी ओ बी ले लेता हूँ। आपके पास ओ ए बराबर में ओ सी ये दिया हुआ है आपको, ठीक है, ये बराबर, और ओ बी बराबर में ओ बी ये हमारे पास कॉमन हो जाएगा, ए ओ बी और सी ओ बी ली, ओ ए बराबर में ओ सी में दिया हुआ है, ओ बी मैंने कॉमन ले लिया, और इनके बीच का जो कोण, कोण नंबर 1 बराबर में कोण नंबर 4, क्योंकि ये 90 डिग्री का हो गया, ठीक है। आपके पास 90 डिग्री के बराबर है, तो दोनों त्रिभुजें, दो भुजाएं और उनके बीच का कोण बराबर है, तो दोनों त्रिभुजें, त्रिभुज ए ओ बी सर्वांगसम त्रिभुज सी ओ बी हो जाएगा। नियम लग गया एस ए एस, भुजा कोण भुजा नियम, ठीक है। 90 डिग्री का जरूर है, लेकिन इसमें कर्ण वाला नियम नहीं लगेगा, RHS नियम नहीं लगेगा, क्योंकि हमने कर्ण को बराबर नहीं किया। यहाँ कर्ण हम बराबर ले रहे हैं CPCT से, ठीक है। CPCT से क्या हो गया हमारे पास, ए बी बराबर है BC के, ठीक है। इसी प्रकार हम क्या कर सकते हैं, ए बी बराबर BC, हम इन दोनों त्रिभुजों को लेकर BC को CD के बराबर कर सकते हैं और CD को DA के बराबर कर सकते हैं। जब चतुर्भुज की चारों भुजाएं आपस में बराबर हैं, ठीक है, और जिस चतुर्भुज की चारों भुजाएं आपस में बराबर हों, तो सबसे पहले वो समचतुर्भुज होती है, फिर वो वर्ग होती है। वर्ग होने के लिए उसमें एक विशेष गुण हो होना चाहिए कि चारों कोण भी 90 डिग्री के होनी चाहिए, लेकिन यहाँ हमने कोणों की बात तो चली नहीं, ठीक है। तो चारों भुजाओं को बराबर होने के कारण हम क्या कह देंगे, ए बी सी डी हमारे पास एक समचतुर्भुज है, ठीक है। ये हमारे पास क्या हो जाएगी, एक ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है। ये हमारे पास हमारा क्वेश्चन तीसरा बन जाएगा हमारे पास, ठीक है। इसके साथ ही हम दोबारा ध्यान दें, हमारे पास ए बी सी डी एक चतुर्भुज दी हुई थी, सिंपल, इसके अंदर कुछ नहीं कहा गया था। दूसरा जो आपको दिया में सिर्फ चारों को 90 डिग्री के और समद्विभाजित दिए गए थे विकर्ण, हमने उसी कंसेप्ट का यूज़ करते हुए ए बी सी डी एक समचतुर्भुज प्रूफ करनी थी। हमने ये दो त्रिभुजें, त्रिभुज ए ओ बी और त्रिभुज सी ओ डी ली, सी ओ बी सॉरी, तो दोनों त्रिभुजों को हमने सर्वांगसम किया भुजा कोण भुजा नियम से, और CPCT से सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होने के कारण हमने ए बी बराबर BC लिखा। अगर हम इन दोनों त्रिभुजों को लें तो हम BC को CD के बराबर कर सकते हैं। अगर हम इन 2 और 3 कोण वाली त्रिभुजों को लें तो हम CD को AD के बराबर कर सकते हैं, मीन चारों भुजाओं को हम बराबर सिद्ध कर सकते हैं। उसको हम सीधा डायरेक्ट लिख सकते हैं इसी प्रकार हम, ठीक है, इसी प्रकार लिख कर भी छोड़ सकते हैं, या आगे लिखना चाहें इसी प्रकार हम सिद्ध कर सकते हैं, आप ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ABCD क्या होगी हमारी, एक समचतुर्भुज होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चौथा क्वेश्चन। इसमें क्या दे रहा है हमें, इसमें कह रहा है के अंदर दर्शाइए कि एक वर्ग के विकर्ण बराबर होते हैं, ठीक है, बिल्कुल सही होते हैं, और परस्पर समकोण पर भी समद्विभाजित करते हैं, और आपस में 90 डिग्री पर भी काटते हैं, हमें यह भी सिद्ध करना है। मीन्स वर्ग के अंदर जो चीज़ें होती हैं उन्हीं चीज़ों को सिद्ध करने के लिए क्या दिया इन्होंने, ठीक है। अब इस कंसेप्ट के इस क्वेश्चन के लिए देखते हैं हम क्या करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा, हमें ABCD एक वर्ग दिया हुआ है, हमें विकर्णों के बारे में सिद्ध करना है, तो हम विकर्ण के किसी कंसेप्ट का यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है, लेकिन दूसरे कंसेप्टों का हम यूज़ कर सकते हैं। हमें दिया है, हमें इसमें क्या हो गया, ABCD एक वर्ग है, ठीक है, ABCD एक वर्ग है जिसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर है, ठीक है। हमें सिद्ध करना है कि जो इसके विकर्ण है
AC और BD, ठीक है, ये दोनों के दोनों आपस में वर्ग के जो विकर्ण है वो बराबर है और परस्पर समकोण पर, मीन्स 90 डिग्री के कोण पर काट रहे हैं। मीन्स ये कोण हमें 90 डिग्री के सिद्ध करने हैं। सबसे पहले हमें AC और BD को बराबर सिद्ध करना है, ठीक है। तो AC और BD को बराबर सिद्ध करना है, जैसे हमने दूसरे क्वेश्चंस में किया था, हम उसी कंसेप्ट की तरह इसको लेकर चल सकते हैं, ठीक है। दिया है हमें क्या चीज़ है हमारे पास, ABCD एक वर्ग है। वर्ग है तो इसका मतलब इसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर हैं और चारों कोण 90 डिग्री के हैं, ठीक है। क्योंकि आप इन चीज़ों को लिखना चाहें यहाँ लिख दें, ये चीज़ों का हम यूज़ कर सकते हैं, हमें विकर्णों पर ही सिद्ध करना है, ठीक है। आप इस कंसेप्ट को लिख देंगे तो भी ठीक है, नहीं लिखेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। सिद्ध करना, क्या सिद्ध करना है हमें, पहला नंबर तो विकर्णों को बराबर सिद्ध करना है, ठीक है। दूसरा नंबर मान लो मैं इसको एक नंबर कौन देता हूँ, कौन नंबर 1 को मुझे 90 डिग्री का करना है, क्योंकि 1 90 का हो गया तो बाकी ऑटोमेटिक ही आपके 90 के बन जाते हैं, ठीक है। इसके परिमाण के अंदर हम लेते हैं, परिमाण में वही सेम सेकंड क्वेश्चंस की तरह हमने ये त्रिभुज ले ली, त्रिभुज ABD, त्रिभुज ABD व त्रिभुज BAC, ठीक है। इन दोनों त्रिभुजों को लेते हैं। देखें AB और AB दोनों ही त्रिभुजों के अंदर कॉमन आ गया, AB बराबर में AB आपके पास कॉमन आ गया, ठीक है। और त्रिभुज ABD की आपके पहले और तीसरे बिंदु से भुजा AD बन गई, इसके पहले और तीसरे बिंदु से भुजा BC बन गई, AD बराबर में BC, ठीक है। क्यों, क्योंकि हमारे पास ये दिया है, हमें आ जाएगा। आपके त्रिभुज ABD इसके पहले बिंदु पर A कोण हो गया और BAC इसके पहले बिंदु पर आपके पास B कोण हो गया और दोनों के दोनों कोण आपके 90 डिग्री के हैं, ठीक है। दोनों 90 डिग्री के हो गए तो दोनों त्रिभुजें आपकी क्या होगी, त्रिभुज ABD सर्वांगसम त्रिभुज BAC, ठीक है। ये हो जाएगी आपके पास, किस चीज़ के कारण, दो भुजाएं और एक कोण है तो SAS, ठीक है। हमारा ये नियम लग जाएगा इसके अंदर। अब इनके देखें पहले और तीसरे बिंदु को, सॉरी दूसरे और तीसरे बिंदु को देखें BD AC, इनको बराबर लिख सकते हैं हम, BD बराबर में AC, किस चीज़ के कारण, CPCT, सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग हो गए हमारे पास ये, ठीक है। हमारा पहला ये चीज़ सिद्ध हो गया। अब हमें दूसरी इसके अंदर बात सिद्ध करनी है, ये कोण है जो वो 90 डिग्री का होगा, ठीक है। अब इस कोण को 90 डिग्री का सिद्ध करना है तो उस चीज़ के कारण हमें इन दोनों त्रिभुजों को लेते हैं। ABCD एक वर्ग है, देखें, और जो वर्ग है वो एक समानांतर चतुर्भुज भी होती है, ये हमें दिया हुआ है इन्होंने, इसलिए ABCD एक समानांतर चतुर्भुज है, ठीक है। इसलिए हम इसको एक समानांतर चतुर्भुज भी कह सकते हैं। और समानांतर चतुर्भुज होने के कारण क्या हो गया हमारे पास ये, ठीक है, जो इसके विकर्ण है, इसलिए विकर्ण AC व BD एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, ठीक है। ये जो विकर्ण है एक दूसरे को समद्विभाजित करेंगे, मान लेते हैं हम इसको O बिंदु नाम मान लेते हैं, ठीक है। इस O बिंदु पर ये समद्विभाजित कर रहे हैं एक दूसरे को। अब इसी के कंसेप्ट के अकॉर्डिंग अगर हम देखें यहाँ पर हमारे पास, ठीक, हम त्रिभुज ये ले लेते हैं, त्रिभुज AOB और त्रिभुज COB, ठीक है। इनको देखते हैं हम, इन दोनों त्रिभुजों को लें अगर हम, त्रिभुज AOB व त्रिभुज, हमने लिया त्रिभुज AOB व त्रिभुज, ठीक है, AOB और COB, इस त्रिभुज को लेते हैं। अब इस त्रिभुज में हमारे पास क्या चीज़ है, OA बराबर में OC, ये आपके पास यहाँ से समद्विभाजित हो गया, ठीक है।
प्रमाणित लिख सकते हैं आप, यदि हम एक कंसेप्ट कह सकते हैं। ओ बी बराबर में ओ बी कॉमन है आपके पास ये, ठीक है। और तीसरी भुजा ए बी बराबर में बी सी, ए बी बराबर में बी सी क्योंकि वर्ग है ये, और वर्ग की चारों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, या दिया है लिख दें आप इसको। तो दोनों त्रिभुजें क्या होगी आपकी, सर्वांग भुजा 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 नियम से, ठीक है। दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है। तो हम क्या करते हैं इसके अंदर, यहाँ पर ध्यान दें, अगर हम कोण नंबर 1 और कोण नंबर 2 इन दोनों को बराबर लिख सकते हैं, क्योंकि ए ओ बी और सी ओ बी, ठीक है, हमारे पास ये चीज़ें हैं। तो हम कोण 1 और कोण 2 को बराबर लिख सकते हैं। कोण 1 बराबर कोण 2 सी पी सी टी से, और लेकिन कोण 1 और कोण 2 का जोड़ 180 डिग्री होगा, क्योंकि रैखिक युग्म बना रहा है ये हमारे पास, एक ही लाइन पर कोण है, दोनों बराबर हैं और दोनों का जोड़ 180 डिग्री है। इसका मतलब क्या हुआ, दोनों का मान आपस में 90 डिग्री है, और दोनों का मान 90 डिग्री आ गया, ठीक है। हमें यही चीज़ सिद्ध करनी थी इसके अंदर, ठीक है। पहली बात हमें सिद्ध करनी थी कि विकर्ण बराबर होंगे, दूसरा हमें कोण 90 डिग्री सिद्ध करना था। हमारा ये जो कोण है वो 90 डिग्री का सिद्ध हो जाता है इसी से, ठीक है। ये हमारे पास क्वेश्चन चौथा था हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 4। आगे हम देखें क्वेश्चन नंबर 5, इसमें क्या दे रहा है हमें। क्वेश्चन 5 में देखें, के अंदर दर्शाइए कि एक चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हों और परस्पर समद्विभाजित करें। एक चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हों और परस्पर समद्विभाजित करें। कोई भी चतुर्भुज है, ठीक है, उसके विकर्ण बराबर हों, समद्विभाजित करें तो वो समानांतर चतुर्भुज हो जाती है, और बराबर हों तो वो एक आयत होती है। हम ऊपर देखें क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ स्टेटमेंट ये गलत है बेटे आपकी, ये वर्ग नहीं, ये आयत आएगा, ठीक है। क्योंकि आप दूसरे क्वेश्चन में देखें, विकर्ण 5वें क्वेश्चन में अगर परस्पर समद्विभाजित कर रहे हैं विकर्ण, तो उस चीज़ के कारण हम जानते हैं वो एक समानांतर चतुर्भुज बन गई, और समानांतर चतुर्भुज के अगर विकर्ण बराबर हो तो वो एक आयत होती है। हम ऊपर सिद्ध कर चुके हैं दूसरे क्वेश्चन के अंदर। दूसरा क्वेश्चन, यदि एक समानांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हो तो दर्शाइए कि वह एक आयत है, ठीक है। अब इसी क्वेश्चन को हम लेंगे यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 में देखते हैं कि क्या कह रहा है आपको ये। इसके अंदर हमें एक चतुर्भुज दी गई है सिंपल, कैसी मर्जी आप एक चतुर्भुज बना सकते हैं ए बी सी डी, ठीक है। और ये क्वेश्चन नंबर 5 हो गया हमारे पास हमारा, ठीक है। इसके अंदर इन्होंने क्या कहा दिया है हमें, विकर्ण बराबर है, मीन्स ए सी बराबर है बी डी की, वह सम विकर्ण समद्विभाजित परस्पर समद्विभाजित करते हैं, ठीक है। ए सी व बी डी समद्विभाजित करते हैं। हमें सिद्ध करना है, इन्होंने वर्ग लिखा है, वर्ग गलत है आपका, उसको सही कर लेंगे। ए बी सी डी एक आयत है, हमें ये सिद्ध करना है इसके अंदर, ठीक है। हम ये सिद्ध करेंगे कि ए बी सी डी एक आयत है। प्रमाण देखें, विकर्ण ए सी व बी डी, ठीक है, एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, समद्विभाजित करते हैं, ये हमें दिया हुआ इन्होंने। और हम इस नियम के बारे में पढ़ चुके हैं, आपको याद होगा हमारे पहले भाग की जो हमने वीडियो की थी उसके अंदर हमने इस चीज़ के बारे में पढ़ा था, ठीक है, कि अगर विकर्ण आपके पास समद्विभाजित करते हैं, कोई याद कराने के लिए देखिए नोट्स दिखा रहा हूँ, विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं तो वो समानांतर चतुर्भुज है। ऐसा सबसे पहले जब हम पूरे इस चतुर्भुज के चार्ट को देखते हैं तो सबसे पहले वो एक समानांतर चतुर्भुज होती है, उसके बाद वो आयत वर्ग कुछ हो सकती है। उससे ऊपर हैं जो समलंब है या पतंग आकृति हैं या अवतल चतुर्भुज की दूसरी आकृति हैं या कॉम्प्लेक्स आकृति हैं, उनमें किसी में ऐसा नहीं होता। समानांतर चतुर्भुज के अंदर सबसे पहले ये गुण आता है हमें, क्योंकि ये दिया हुआ है तो इसका मतलब यहाँ पर ये क्लियर है कि जो ए बी सी डी है वो एक समानांतर चतुर्भुज है, ठीक है। इसका मतलब ए बी सी डी एक समानांतर चतुर्भुज है, ठीक है। हमारे पास समानांतर चतुर्भुज है
और आगे क्या दिया हुआ इन्होंने, AC बराबर में BD, जो विकर्ण है वो बराबर है इसके, ठीक है, ये हमें दिया हुआ है। आप इसके बाद चाहें तो क्वेश्चन नंबर 2 जो हमने किया कर चुके हैं उसको पूरा डिटेल में कर सकते हैं आप, ठीक है। यहाँ पर अगर ना चाहें तो आप सीधा डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, क्योंकि एक समानांतर चतुर्भुज होगी और इसके विकर्ण बराबर होंगे, ठीक है। तो आपका ये लेमा कहता है कि आप ये ऑलरेडी प्रमाणित है हमारे पास, ठीक है। तो इसलिए ABCD एक आयत है, ठीक है। आप इस चीज़ को सीधा डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, और लेकिन अगर आप चाहें तो यहाँ पर इस पूरे क्वेश्चंस के प्रूफ को कर सकते हैं, ठीक है, जैसे भी आपकी रिक्वायरमेंट्स रहती हैं। नहीं हमें अदरवाइज इस चीज़ को करने की भी जरूरत नहीं है, हम इसको सीधा डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, ठीक है। आगे हमारे पास ये 5वां क्वेश्चन था हमारे पास एक्सरसाइज 8.1 का, ठीक है। अगले भाग के अंदर हम इसके अगले क्वेश्चंस को देखेंगे, 8.1 के आगे के क्वेश्चंस को देखेंगे, उनको समझेंगे। आपको अगर मेरी ये वीडियो पसंद आई है, ठीक है, तो इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और अपने दोस्त जो आपके पढ़ रहे हैं 9th क्लास के अंदर उनके साथ इनको शेयर भी करें। और किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग, किसी भी कंसेप्ट के रिगार्डिंग, किसी भी प्रॉब्लम के रिगार्डिंग आपको वीडियो की आवाज़ या साउंड या किसी भी सिस्टम के अकॉर्डिंग, लाइटिंग सिस्टम के कारण दिक्कत आ रही है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बता सकते हैं कि सर यहाँ पर इस कंसेप्ट के अंदर हमें दिक्कत हुई, ठीक है। तो मैं आपको कमेंट बॉक्स में ही कमेंट करके आंसर दे दूँगा आपकी बात का, या फिर उसको अगले किसी वीडियो के अंदर आपको समझा दिया जाएगा उस बात को, ठीक है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू।